साथियों नमस्ते। न्यू भारत टुडे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कीजिए और उनको भी आप बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। साथियों मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वो जो बात है वो वामन मेश्राम के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो कल मैं एक वीडियो देखा जो वामन मेश्राम जी का वो वीडियो था। ऐसा नहीं कि मैं वामन मेश्राम जी को नहीं मानता, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बट 2019 के बाद उनका जो बिहेवियर है जो चेंज हो गया है और उनके गलत बिहेवियर के वजह से उनकी जो टीम है, बहुत सारी टीम धीरे धीरे करके टूट रही है और टूट चुकी है। जो उनके कोर मेंबर थे, कोर पार्टनर थे, वो सारे कोर पार्टनर, कोर सपोर्टर जो थे, जो उनकी मेन टीम में आते थे, जो प्रचार और प्रसार करने का काम बामसेप जो संगठन है ना उस बामसेप संगठन का प्रचार और प्रसार करने का काम वो लोग, वो लीडर जो कर रहे थे, वहां से सैकड़ों लोगों ने बामसेप को छोड़ा है। उसका कारण है वामन मेश्राम जी का गलत बिहेवियर। अब उनका जो तर्क था वो तर्क जो है 2019 के पहले का जो तर्क था वो ठीक ठाक था। बट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे वामन मेश्राम जी का जो भारत मुक्ति मोर्चा है वो संगठन जैसे जैसे अदर पॉलिटिकल जो है, जो जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस हो गया, उनके तरफ झुकने वाला सिचुएशन जैसे ही वो चालू हुआ, इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, डायरेक्टली झुकने वाला नहीं, इनडायरेक्टली झुकाने का कोशिश में वो लगे थे या वो कोशिश चल रही थी। उस टाइम से भारत मुक्ति मोर्चा, जो कि वामन मेश्राम जी उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका जो ग्राफ है वो धीरे धीरे कम होता आ रहा है। और मैंने बहुत इस बात का एनालिसिस किया, बहुत एनालिसिस किया कि बहुत सारे उनके पास वकील, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत यानी जो एम्प्लॉयमेंट लोगों का जो संगठन था वो बहुत बड़े पैमाने पर वामन मेश्राम जी की रिस्पेक्ट करते थे, वामन मेश्राम जी की बात मानते थे। लेकिन ये बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2009 के बाद जो उनकी जो सोच है वो सोच थोड़ी सी कमजोर तरीके से उन्होंने काम करने का कोशिश किया। भारत मुक्ति मोर्चा जो उनका जो संगठन है वो मोर्चा के ऊपर उन्होंने यानी कमजोर तरीके से काम करने का प्रयास किया और यही कारण है कि बहुत सारे लोगों ने इस भारत मुक्ति मोर्चा को छोड़ा है। विस्तार में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो पॉलिटिक्स है वो 2019 के बाद अगर आप देखेंगे तो वामन मेश्राम जी बहुत अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके आसपास खास जो लीडर थे, जो मेंबर थे, उनके जो कोर लीडर थे वो छोड़ के चले गए। जैसे कुमार काड़े हो गए, वीएल मातंग हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग छोड़ के गए। अब बात ऐसा है कि आज के जमाने में कोई भी संगठन हो, उनका कुछ ना कुछ पॉलिटिकल विंग होता है और वामन मेश्राम जी का भी एक खुद का पॉलिटिकल विंग का नाम था बहुजन मुक्ति पार्टी। बट बहुजन मुक्ति पार्टी को कोई भी किसी भी लेवल का सफलता नहीं मिली। उनको लग रहा था कि जिस हिसाब से मान्यवर कांशीराम जी जो काम किया और जिस ताकत से उन्होंने प्रचार और प्रसार बढ़ाने का कोशिश किया, उसी ताकत से हमारा संगठन आज है। और अगर हम लोगों ने ये बहुजन मुक्ति पार्टी नाम की अगर हम पार्टी बनाते हैं तो हम जो है बहुजन समाज पार्टी का ऑप्शनल पार्टी बन सकते हैं, ऐसा वो वामन मेश्राम को लगा था। बट वो जो सपना था वो चकनाचूर हो गया। चकनाचूर इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी जो सोच है, क्योंकि देखो कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है, क्रांति जो होती है तुरंत नहीं मिलती। और अगर आपका माइंड अगर रियली अगर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय या सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के
फेवर में अगर है तो आप कामयाब बन सकते हैं। बट वामन मेश्राम जी का जो संगठन था, जो पार्टी थी, वहां पे बहुत सारा दिक्कत हो रहा था। पार्टी के लोग इधर उधर जा रहे थे, संगठन छोड़ रहे थे, और अभी भी वो सिलसिला चल रहा है। अब उनको बहुत असहज महसूस कर रहे हैं खुद को। और अभी 2-3 दिन के पहले एक उनका बयान मैंने सुना, तो वो बहन मायावती जी के ऊपर एक उन्होंने टिप्पणी किया, यानी बहुजन समाज पार्टी के ऊपर एक टिप्पणी किया। वो टिप्पणी आपको मैं बताना चाहता हूँ, यानी थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है कि कोई भी बात अगर हमारे पास अगर आती है तो हम उसको छानबीन करना बहुत जरूरी होता है। हम लोग अम्बेडकर राइट लोग हैं और हमको एंड तक जाने की बहुत जरूरत है। कि अभी उन्होंने एक कमेंट किया था बहन जी के ऊपर कि अगर उत्तर प्रदेश में बहन मायावती के कुछ सीट आ जाते हैं और विनिंग पावर या किंग मेकर जैसा सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी ये समाजवादी पार्टी के साथ वो अपना गठबंधन नहीं करेंगी और वो सीधा जो है बहन मायावती के साथ वो गठबंधन करेंगी और बहन मायावती को चीफ मिनिस्टर का ऑफर देंगी, ये उन्होंने बोला है। अब ये उन्होंने बोला है, ये नेगेटिविटी से बोला है, ये विरोध से बोला है। अगर वो आप वीडियो देखेंगे तो वो नेगेटिविटी से बोला है, क्योंकि वो बताने का कोशिश कर रहा है कि अगर आपने बहुजन समाज पार्टी को अगर वोट देते हैं तो वो जाके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सरकार बनाएंगे, यानी कि आपको धोखा देंगे, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य है। क्योंकि वो जो वामन मेश्राम है वो बहुत शातिर आदमी है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी हालत में बहुजन समाज पार्टी को जो वोट है, हमारे जो वोट है वो ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको किसका ऑर्डर आया है वो अभी हमको पता नहीं है, बट कोई ना कोई तो ऐसी लिंक है जिनके माध्यम से उनको बताया गया है, और वही जो बात है वो सारी बात जो है उसने कॉपी किया है वो वीडियो के माध्यम से। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि वामन मेश्राम जी की बात को आप लाइकली मत लो, जैसे हम लोग रामदास आठवले की बात को हम लाइकली नहीं लेते हैं। रतनलाल जो है जो प्रोफेसर कहता है खुद को, बट कांचीराम विरोधी उनके बयानबाजी चलती है, उनको भी हम लाइकली नहीं लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे प्राध्यापक लोग घूम रहे हैं मार्केट में, जो खुद को बता रहे हैं कि मैं प्राध्यापक हूँ, बट काम जो है वो आरएसएस का करते हैं, इंटरनली कांग्रेस का भी काम करते हैं, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुजन मूवमेंट है, जो अम्बेडकर राइट मूवमेंट है, उसको कैसे नीचे किया जाए, उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि अपना जो हमारे जो महापुरुष है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, उन्होंने एक बात कहा था कि कोई आदमी अगर कुछ बात आपको बोलता है तो तुरंत में उसके ऊपर विश्वास मत करो, सबसे पहले उसकी जांच पड़ताल करो कि ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, उसके बाद ही उसके ऊपर विश्वास करो। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि वामन मेश्राम हो, प्रोफेसर रतनलाल हो, या ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो कांग्रेस के फेवर में काम कर रहे हैं, डायरेक्टली कांग्रेस के फेवर में बयानबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये लोग बहुजन समाज के मूवमेंट के लिए बहुत खतरनाक लोग हैं। इन लोगों की जो अकल है वो अभी घास खाने चली गई है, क्योंकि ये जो अभी ये लोग जो बोल रहे हैं ना, ये अपने माइंड से नहीं बोल रहे हैं, ये कांग्रेस या अन्य जो दल है उनके माध्यम से उनको बताया गया है कि आप ऐसा ऐसा बोलो ना, क्योंकि अभी बहुजन समाज पार्टी अभी बढ़ रही है, बहुत सारे बहुजन जो है एक हो रहे हैं, ओबीसी लोग भी बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग भी बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, सभी लोग यानी मुस्लिम लोग भी जो है वो भी बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो डर है, ये डर जो है वो कांग्रेस को, बीजेपी को और समाजवादी पार्टी को लग गई है, और इस वजह से इन लोगों ने ये प्लानिंग बनाया है कि वामन मेश्राम जैसे लोगों को आगे किया जाए और उनके माध्यम से हम जो लिख कर देंगे वही वो वामन मेश्राम वहां पे बताना चाहिए, या कोई भी हो तरोड़ मरोड़ कर जो है वो वामन मेश्राम जैसे लोग जो है, जो रतनलाल जी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में घूम रहे हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अम्बेडकर राइट मूवमेंट को कुचलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। धन्यवाद।